जय हिंद बच्चों। सबसे पहले तो आप सब लोगों का एग्जाम विधि परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोग एग्जाम विधि ऐप पर कोई भी बैच किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। हजारों बच्चों की डेली ये समस्या रहती है कि सर हमें ये बता दीजिए बैच कैसे ज्वाइन करना है। तो हमने सोचा कि भाई सब लोगों की कॉल पर सब लोगों को समझाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो क्यों ना उसके लिए एक वीडियो बना दी जाए तो आप लोगों की ये समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाए और आप लोगों को समझ में आ जाए कि भाई बैच को हम लोग कैसे ज्वाइन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि भाई सबसे पहले हम अपने फोन को चालू करेंगे। अपने फोन में सबसे पहले आप लोग जाते हैं भाई प्ले स्टोर में। हमने प्ले स्टोर पे क्लिक किया, उसके बाद में हम लोग यहां पर सर्च करते हैं एग्जाम विधि। एग्जाम विधि सर्च करने के बाद हमें एग्जाम विधि यहां पर दिखने लग जाता है और फिर हम कर लेते हैं इसको इंस्टॉल। अब एग्जाम विधि ऐप को इंस्टॉल करने के बाद हम कर लेंगे भाई उसको ओपन। ये ओपन हो गया भाई हमारा। चलो भाई अब हो गया हमारा ऐप ओपन। अब ऐप ओपन करने के बाद में नोटिफिकेशन के लिए हम लोग अलाउ कर देंगे। अब हमें यहां पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक रजिस्टर का और एक लॉगिन का। अब किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई पहली बार है तो आप रजिस्टर पर करें या फिर लॉगिन पर करें। जैसे मैं रजिस्टर या लॉगिन में से किसी एक पर क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद मुझे यहां पर ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर डालने का। यहां पर हम कोई भी एक नंबर डाल देते हैं, जैसे 9528269486। ये हमने कोई एक नंबर डाल दिया है। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी पर। अब सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद हमें 4 डिजिट की जरूरत है जो ओटीपी हमारे पास आएगा। अब जैसे यहां पर हमारा ओटीपी आ गया 8255, ये आपका ओटीपी जो भी आपके नंबर पर आएगा। फिर हम वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर हमें कुछ अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हमें अपना नाम भरना होगा। मैं अपना नाम लिख देता हूं आशीष जादौन। फिर मेल आईडी लिखनी होगी, मैंने अपनी मेल आईडी लिख दी है। उसके बाद में स्टेट हो गया, स्टेट में मैंने लिख दिया भाई उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्लिक कर दिया रजिस्टर पर। अब ये हमारा रजिस्टर हो चुका है। अब यहां पर हमें हमारे एग्जाम्स की कैटेगरी दिखाई देंगी। न्यू एग्जाम में वो सारे एग्जाम्स होते हैं जो अभी नए हमारे लॉन्च हुए होते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे एग्जाम्स पे क्लिक करेंगे। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एग्जाम पे। पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस, झारखंड पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस, तो आप पुलिस पे तैयारी पे क्लिक करेंगे। इस किसी भी स्टेट के लिए जैसे यूपी ट्रिपल एससी, बिहार एसएससी, मध्य प्रदेश के या राजस्थान राज्य सरकार की वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पशु परिचर का एग्जाम है तो उसके लिए स्टेट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स, नेवी या अग्निवीर के लिए डिफेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक एग्जाम पे क्लिक करेंगे। यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट वगैरह की तैयारी यानी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीचिंग एग्जाम पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई इंडिविजुअल बैच चाहिए तो फिर आप इंडिविजुअल बैच पे ज्वाइन करेंगे, जैसे मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल या रीजनिंग स्पेशल। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल या बीएड एंट्रेंस एग्जाम, तो उसके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करेंगे। सारी चीजें बिल्कुल अलग अलग सेपरेट हमने आप लोगों के लिए रखी हुई हैं। तो आज की तैयारी में मैं मान लेता हूं कि जैसे मुझे रेलवे आरपीएफ का बैच ज्वाइन करना हो तो मैं क्लिक कर लूंगा रेलवे एग्जाम्स पे और उसके बाद मैं कर दूंगा इसको सेव। सेव करने के बाद हमारा इस तरीके से ऐप का होम पेज यहां पर ओपन हो जाएगा। अगर हमने गलती से अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया है तो हम यहां से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो वापस से मैं वहीं पर आ जाऊंगा और मुझे मान लो एसएससी में जाना था तो मैं एसएससी पर क्लिक करके फिर सेव कर दूंगा। तो अब यहां पर क्या आ गया, एसएससी आ गया। मुझे वापस रेलवे में आना है तो मैं यहां क्लिक करूंगा और फिर रेलवे को सेलेक्ट कर लूंगा और मैं सेव कर दूंगा। सेव कर दूंगा तो फिर से ये मैं रेलवे एग्जाम्स में आ गया। ऊपर आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। अब मुझे कोई बैच ज्वाइन करना है तो मैं किस में जाऊंगा, कोर्सेज में जाऊंगा। अब मैं कोर्सेज जो सबसे पहले नंबर पर आता है मैं वहां पर क्लिक कर लेता हूं। मैंने कोर्सेज पे क्लिक किया। अब यहां पर बहुत सारे कोर्सेज हमारे सामने आ चुके हैं। अब रेलवे एएलपी का चालक बैच है, आरपीएफ का सुरक्षा बैच है, रेलवे टेक्नीशियन का जीत बैच है, महासंग्राम बैच है, आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, उसके बाद एनटीपीसी के लिए अकेला बैच है और रेलवे ग्रुप डी के लिए। यहां पर आपको सिर्फ रेलवे से रिलेटेड बैच नजर आएंगे। अगर आप यहां से सेलेक्ट करके रखते एसएससी एग्जाम जो हमने अभी किया था तो हमें एसएससी के बैच नजर आएंगे, ठीक है ना। अब मान के चलो मुझे आरपीएफ का बैच
ज्वाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बाय नाउ पर यहां से क्लिक कर लूंगा। बाय नाउ पे क्लिक किया, अब यहां पर लिखा आएगा आरपीएफ सुरक्षा बैच, यहां पर हमारा प्राइस आ जाता है, जैसे अभी ये ऑफर में 199 का है, या आप एसएससी बैंक, रेलवे या स्टेट एग्जाम, टीचिंग एग्जाम जो भी बैच ज्वाइन कर रहे हैं वो जो भी उस टाइम पे ऑफर में चल रहा होता है उस हिसाब से होगा। अब 199 हो गया। अगर आपका कोई कूपन है तो अप्लाई करेंगे, जनरली हम लोग कूपन नहीं देते हैं, हम लोग डायरेक्ट ही बैच का प्राइस कम करते हैं ताकि बच्चे को परेशानी ना हो, तो आपको कूपन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप पे ऑनलाइन पर क्लिक कर दोगे। पे ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में ये लोडिंग होगा और आपके पेमेंट ऑप्शन यहां पर ओपन हो जाएंगे, जैसे गूगल पे हुआ, फोन पे हुआ, पेटीएम हुआ, या अदर यूपीआई हुए, या हमारा पेटीएम यूपीआई हुआ, यूपीआई फोन पे हुआ, कार्ड हुआ, नेट बैंकिंग हुआ, वॉलेट हुआ, जैसे मर्जी आप यहां पर पे कर सकते हैं। मान के चलो मैं फोन पे से पे करना चाहता हूं तो मैं यहां पर फोन पे पर क्लिक कर दूंगा। अब यहां पर देखो भाई पेमेंट लिखा आ जाएगा पे 199, तो मैं पे 199 पर क्लिक करूंगा। अब ये यहां से गायब इस वजह से हुआ है क्योंकि आप लोग मेरी पास की ना देख लो। अब मैं यहां पर अपनी पास की डालूंगा, मेरी पास की मैंने डाल दी है, उसके बाद देखो यहां पर पेमेंट हमारा होने लगा। अब पेड 199 सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल यहां पर लिखा आएगा, वेटिंग फॉर पेमेंट कंफर्मेशन, कंफर्म हो गया है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हमारा हो गया, यानी हमारा बैच ज्वाइन हो चुका है। अब ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, ज्वाइन करने के बाद आपको यहां से एक बार बैक होना है। हम बैक हो जाते हैं, बैक होकर के आ गए हम वापस उसी जगह पर। अब हमने यहां पर लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, तो लाइव क्लास के लिए देखो यहां सबसे नीचे बीच में लाइव क्लास का ऑप्शन आ रहा है। मैं लाइव क्लास पे क्लिक करूंगा, मेरी क्लासेज यहां पर शो करने लग जाएगा कि भाई कौन सी डेट में मेरी क्या क्लास होने वाली है। अगर मैं यहां पर ई बुक्स या पीडीएफ देखना चाहूंगा तो मैं माई कोर्स पे क्लिक करूंगा। मैं माई कोर्स पे क्लिक करूंगा तो व्यू कोर्स का ऑप्शन आएगा, व्यू कोर्स पे क्लिक करूंगा तो यहां पर मेरी लाइव के नीचे लाइव क्लासेज जो होने वाली हैं या जो पहले हो चुकी हैं इससे पहले, वो सारी क्लासेज यहां पर आने लग जाएंगी। उसके बाद यहां पर दिखेगा वीडियो पीडीएफ, वीडियो पीडीएफ पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां से मेरी वीडियो पीडीएफ वगैरह दिखाई देने लगेंगी। इन सारी चीजों की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। हमारा इस क्लास का टारगेट था कि भाई हम लोगों को बैच कैसे ज्वाइन करना है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को बैच किस तरीके से ज्वाइन करना है। इसके अगले पार्ट में मतलब अगली वीडियो भी आपको मिलने वाली है, अभी मिल जाएगी वो वीडियो भी साथ के साथ ही। उसमें आप लोग सीखेंगे कि भाई बैच तो हमने ज्वाइन कर लिया, अब हम लाइव क्लास को या रिकॉर्डेड क्लास को कैसे ज्वाइन करेंगे, या फिर हम अपनी ई बुक्स, पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स किस तरीके से देखेंगे, या फिर हम क्विज किस तरीके से लगा सकते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, हम अपना शेड्यूल कैसे चेक करेंगे, या हम अपनी टेस्ट सीरीज कैसे लगा सकते हैं, वो सारा कुछ आपको अगली वीडियो में मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद, जय भारत।